मी आलं की सेटअप बदलावं लागतं त्यांना. महाराष्ट्रामध्ये गॅस टंचाईच्या प्रश्नावर गेल्या 3 आठवडे आम्ही सातत्यानं विधानसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित करत होतो. आज सकाळी पण हा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्री सभागृहात होते, पण मुख्यमंत्री उत्तर न देता त्यांनी त्या ठिकाणून पळ काढला आणि राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आज निवेदन करणार होते आणि त्यांनी निवेदन केलं. पण निवेदनामध्ये त्यांनी वस्तुस्थिती न मांडता वस्तुस्थितीला लपवण्याचं काम केलेलं आहे. जितक्याही शैक्षणिक वसतिगृह आहेत त्या ठिकाणी कमर्शियल गॅस देणं बंद झालं आणि त्याचा परिणाम असा झाला की त्या हॉस्टेलच्या मालकांनी, त्या संस्थांनी सांगितलं की आम्ही मुलांना जेवायला देऊ शकत नाही. ऐन परीक्षेच्या वेळेस त्या ठिकाणी मुलांना, मग पीजीचे असतील, अनेक वर्गातले जे मुलं मुली या हॉस्टेलमध्ये राहतात, हे गरिबांची मुलं मुली असतात, मध्यमवर्गीयांचे असतात, त्यांना हॉस्टेल सोडून जावं लागलं. त्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाते. पण मंत्री उत्तर देत होते की आम्ही शैक्षणिक व्यवस्थांना देतो आहे. म्हणजे खोटं उत्तर दिलं. मग ज्या संस्थांनी वसतिगृहातून मुलांना काढलं त्यांच्यावर कारवाई करणार का? त्याचं उत्तर द्यायला तयार नाही. आणि घरगुती गॅसच्या बाबत सांगतात की माध्यमाच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीनं खोट्या अफवा टाकल्या जातात त्या माध्यमावर आम्ही कारवाई करू. खरं तर मला असं वाटतं की सरकार आपलं पाप माध्यमावर टाकायला निघालं आहे का? आज प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, शहराच्या ठिकाणी गॅस सिलेंडरसाठी लोक पहाटेपासून लाईनमध्ये लागतात आणि हे लाईन माध्यमाच्या माध्यमातून दाखवली जाते. आता ते वस्तुस्थिती अगर माध्यमात दाखवत असतील आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची भूमिका करत असतील, ते सरकार दमनशाहीवर हिटलरशाहीकडे चाललंय का? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जन समस्या मांडणं ते सरकारला असो, प्रशासनाला असो, ते सांगणं हे माध्यमाचं काम असतं, पत्रकारांचं काम असते. पण आता त्यांच्यावरही बंधन आणायचं पाप हे सरकार करत असतील तर हुकुमशहाचं सरकार या महाराष्ट्रात आलं आहे का? हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे. आणि म्हणून मी सरकारला सांगितलं की तुम्ही माध्यमावर कारवाई करायची भूमिका घेत असाल तर हे चुकीची आहे. ते वस्तुस्थिती मांडतात आहेत आणि वस्तुस्थिती मांडायलाही तुम्ही विरोध करत असाल तर महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही. ही भूमिका आम्ही विधानसभेत मांडलेली आहे. आणि म्हणून आता गॅस सिलेंडरची सप्लाई, तुमचा जो गॅस आहे असं तुम्ही सांगताय सरकार, तर गॅस सिलेंडरची सप्लाई ही प्रत्येकापर्यंत पोहोचावी अशी आमची भूमिका आहे. मुंबई शहरासकट जवळपास 70% हॉटेल्स बंद झाले. मुंबई शहरामध्ये पाववडा जवळपास 50% लोक त्याच्यावर उदरनिर्वाह करतात. आता पाव सुद्धा बंद झालं. म्हणजे आता मुंबईसारख्या शहरामध्ये लोकांचं जगणं मुश्किल झालं अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तरी सरकार ऑल इज वेल, फील गुडमध्ये असलेले हे सरकार आहे. आणि म्हणून आता लोकांनी ज्या सरकारला काय उत्तर द्यायचं ही भूमिका जनतेने घ्यावी. आम्ही तुमच्यासाठी लढतोच आहे. सर, शिर्डीमध्ये शिर्डीमध्ये आपल्या माध्यमाच्या माध्यमातून एका 11 वर्षाच्या लहान मुलीवर ज्या पद्धतीनं ऍसिड फेकून तिचा चेहरा विद्रूप करण्याचं काम जे करण्यात आलं त्याची आम्ही निंदा करतो. पण राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहिलं का? शिर्डी शहर हे आज जागतिक पर्यटकांसाठी आणि तीर्थ क्षेत्रासाठी प्रसिद्ध आहे. त्याचे परिणाम, शिर्डीचे परिणाम देशपातळीवर आणि जागतिक पातळीवर जाईल याची भीती समजा राज्य सरकारला नसेल आणि तिथलाच कायदा सुव्यवस्था बिघडला असेल तर महाराष्ट्रातली अवस्था काय आहे
हा प्रश्न या ठिकाणीतून निर्माण झालेला आहे. सरकारला याचा जबाब आम्ही विचारू, सरकारने त्याचं उत्तर द्यावं, ही भूमिका आमची राहणार आहे. सर हिंदी में जाना चाहेंगे आज जिस तरीके से आपने जो मुद्दे रखे हुए हैं हाउस में गैस के बारे में भी आपने बात कही है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जो है हमें देखने को मिला है महाराष्ट्र में भी. किस तरह से देखो, राज्य सरकार को गए 3 हफ्ते से हम विधानसभा में ये सवाल को पूछ रहे, लेकिन सरकार ही गैस पे है. आगे सरकार जवाब नहीं दे सक रही है. एप्स्टीन फाइल की वजह से जो अमेरिका ने जिस तरह से दबाव हमारे देश के ऊपर लाके खड़ा किया है, उसका परिणाम हमारा देश भुगत रहा है. और ईरान जो हमारा परंपरागत मित्र था, उसने ये सब, अमेरिका ने उनसे ये सब ऑयल और पेट्रोलियम चीजें लेने की बैन किया. उसके परिणाम में अपने देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. आज सरकार के तरफ से विधानसभा में निवेदन दिया गया और वो सब गलत था. महाराष्ट्र में जितनी भी शैक्षणिक व्यवस्था है, जहाँ पे हॉस्टल है, वो सब हॉस्टल उसको कमर्शियल गैस न मिलने की वजह से बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है. महाराष्ट्र में अभी एग्जाम का समय है और ये सब गरीब के बच्चे वहाँ रहते हैं, मध्यम वर्गीय के बच्चे रहते हैं. बच्चों का नुकसान इन लोगों ने किया है. घरगुती गैस के बारे में भी सरकार ने झूठ बताया, क्योंकि आज ये जो गैस के जो केंद्र होते हैं, जो दुकानें होती है, वहाँ पे लोगों ने लाइन लगा के, पैर से लोग लाइन में लगे रहते हैं और वो माध्यम के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है. सरकार को और प्रशासन को ये बात मालूम होना चाहिए, लोगों की तकलीफ आपके माध्यम से दिखाया जाता है. लेकिन आज सरकार ने तुमको भी धमकाया कि गलत चीजें आप दिखा रहे हो, जो वस्तुस्थिति है वो आप दिखा रहे हो. और इसलिए हमने सरकार को फटकारा कि माध्यम अपने काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा आपने ये सुधार कैसे करना, इस तरह का आपका बयान आना चाहिए. लेकिन सरकार जो वस्तुस्थिति को छुपाने का काम महाराष्ट्र में कर रही है और उसके परिणाम महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि मुंबई से लेके हर शहरों में आज 70% होटल बंद हो चुके हैं, बेकरी उद्योग बंद हो चुका है. उसका परिणाम मुंबई शहर में, क्योंकि मुंबई शहर में 50% लोग ये पाव बड़ा खा के ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अब पाव मिलना बंद हो गया तो पाव बड़ा भी बंद हो गया. तो ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार की गलतियों को छुपाने का काम कर रही है. उसका परिणाम महाराष्ट्र भुगत रहा है. शिरडी में देखा गया एक घटना सामने 11 साल की लड़की के ऊपर जो है एसिड फेंका गया है. किस तरह राज्य जा रहे हैं सर, किस तरफ ही राज्य जा रहे हैं सर जब ऐसी घटना होती है? शिरडी ये शहर, यहाँ पर जागतिक लेवल से लोग आते हैं. वहां पर ये घटना होना, जो एक 11 साल के बच्ची के ऊपर एसिड फेंककर उसको विद्रूप बनाने का काम किया गया, ये महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था का परिचय देता है. महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बची नहीं है, ये उसका एक अच्छा दर्शन पूरे देश को, दुनिया को दिखाने का काम इस माध्यम से हुआ है. मुझे लगता है कि ये सवाल हम विधानसभा में करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री को, क्योंकि उनके तरफ ही ये गृह खाता है, होम मिनिस्ट्री है, और उसी के माध्यम से ये सब वस्तुस्थिति सामने आना चाहिए. और लेकिन इस बहाने से ये स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र में ये बीजेपी और फडणवीस के सरकार में कानून व्यवस्था बची नहीं है, यहाँ जंगल राज हुआ है. नानक केदारनाथ और अलग जगह पे और जो धर्म वाली जगह है वहाँ पे रूल निकाले गए थे कि अगर आपको आना है तो आपको जो है रुद्राक्ष या वो लिखा कर आप आ सकते हैं. लेकिन अब कहा गया सारा लिखन को जाना था, जो एक्ट्रेस है उनका ऐसा कहना है कि वो आए लेकिन कुछ प्रूफ लेकर सर्टिफिकेट लेकर, ऐसा कहा गया. देखो, इस तरह से देश में धर्मों के आधार पर द्वेष फैलाने का काम हुआ तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने का ये सब अपने को पिक्चर दिख रहा है. मैं तो सरकार को और ये ऐसी चीजें करने वाले लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं. आपने इजराइल से दोस्ती की, नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने अमेरिका से दोस्ती की है, उनके आदेश का पालन आप लोग कर रहे हैं.
तो इजराइल और अमेरिका ये देश एक गोमांस खाने में दुनिया में सबसे एक नंबर में। जिस ईरान का गुस्सा आप कर रहे हो, जिस मुस्लिम लोगों का आप गुस्सा कर रहे हो, उस ईरान में गोमांस नहीं खाया जाता, इजराइल में खाया जाता है, अमेरिका में खाया जाता है। और अपने देश से, क्योंकि अपना देश अब बीफ निर्यात करने में सबसे दुनिया में एक नंबर हो गया है, तो सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका में होता है। और जो गोमांस खाने वाले लोग हैं उनसे आपने दोस्ती की, उनके आदेश का पालन आप कर रहे हो, देश की जनता को आपने तकलीफ में लाके खड़ा किया है, उनको गैस जो जीवनावश्यक चीजें हैं वो मिलने का मुश्किल हो गया है। तो ऐसी चीजें करने वाले लोगों को एक सोचना चाहिए कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव का है, हमारा संविधान भी यही बताता है। लेकिन सत्ता के आधार पर जब बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए, ये चुनाव आयोग के पापों के वजह से आए, ये लोग अगर देश तोड़ना चाहते तो देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी।